आप सभी को अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास कक्षा में स्वागत करता हूं। अंतर्मुख आत्म ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने हमें समझाया है, तदर्थ उनको अनंत 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 नमन करता हूं। निज मोक्षदाता अपने जीवास्तिकाय शुद्धात्मा को, अर्थात मैं भगवान आत्मा हूं, मैं मेरे को, मेरे असंख्यात आत्म प्रदेश को नमन करते हुए अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूं। शांति से बैठिए। शरीर, हाथ पांव सब हल्का छोड़िए। हल्का छोड़कर शांति से बैठिए। कोई चिंता नहीं, कहीं जाना आना नहीं, कोई विचार नहीं। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ मैं का अनुभव होता है, वहाँ वहाँ आत्मा है। जहाँ जहाँ मैं पने की एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है। जड़ शरीर में जो मैं पने की एहसास महसूस है, वही आत्मा है। उस पर मन लगाइए। लौकिक की भाषा में बोलो तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जो बॉडी फीलिंग है उसी को आत्मा का अनुभव कहते हैं, क्योंकि बॉडी का फीलिंग तो होता नहीं। बॉडी पुद्गल द्रव्य है और उसके अंदर जो संवेदन है वह आत्मा है। आत्मा बॉडी का फीलिंग नहीं करता और बॉडी आत्मा का फीलिंग नहीं करता। जड़ शरीर में जहाँ जहाँ अपना अस्तित्व का एहसास होता है कि हाथ पांव कान नाक पेट पीठ सिर, शरीर के सभी भागों में, सभी अंगों में दांत नाखून और बाल छोड़कर शेष सभी स्थान पर, सभी अंगों पर आत्मा है। आत्मा तो दिखता नहीं, आत्मा के प्रदेश दिखते नहीं हैं, फिर भी एहसास होता है कि ये उदाहरण पूरे शरीर में मैंपने का एहसास होता है। उदाहरण जैसे पाँव है तो ये पाँव मेरा है, एक तरह का अनुभव है। पाँव मेरा है, ये भी दूसरे तरह का अनुभव है। और पाँव में मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। इस प्रकार जो तीन प्रकार का अनुभव होता है, एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है। उस पर मन लगाइए। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। शांति शांति का अनुभव कीजिए। कहीं जाना न आना, मगन रहना, कछु करना न धरना, मगन रहना।
कछु देना न लेना मगन रहना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैं मतलब आत्मा, आत्मा मतलब पाँव से लेकर सिर तक जो असंख्यात प्रदेश अस्तित्व है वही आत्मा है। सतद्रव्य लक्षणम, जो सत्य है, सत्ता है, वही द्रव्य का लक्षण है। ये अध्यात्म की परिभाषा है। जो वहाँ सत्ता का एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मेरा मैं का अनुभव मेरे में होता है और आपका मैं का अनुभव आप में होता है, यही शुद्धात्मा का लक्षण है। इसी को सतद्रव्य लक्षणम कहा है। घटम अहम आत्मना वेदमी, मैं घट को जानता हूँ, अर्थात मैं का अनुभव सबसे पहला सबको होता है। समय सार की 17वीं 18वीं गाथा में कहा है। टीका में अमृतचंद्राचार्य भगवान कहते हैं आत्मा सभी को अनुभव में आ रहा है, अर्थात आत्मा का अनुभव सबको हो रहा है, अर्थात आत्मा का अस्तित्व सबके ज्ञान में झलक रहा है। पर उसको ज्ञानी जन, सम्यक दृष्टि जन आत्मा का मानते हैं और मिथ्या दृष्टि उसको स्पर्शनेन्द्रिय शरीर मानते हैं, शरीर का मानते हैं। शांति का अनुभव कीजिए, पांव से लेकर सिर तक। मेरा अस्तित्व की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई का अनुभव कीजिए। शांति शांति, कोई चिंता नहीं, कोई पुण्य पाप का भाव नहीं, कोई पुण्य पाप की क्रिया नहीं, केवल मैं और मेरा अनुभव, मैं मेरा अस्तित्व। आज हम ध्यानाभ्यास करा रहे हैं। हिंदी में ये पहली कक्षा है, इसीलिए आज कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे, कल से कम बोलेंगे और आपको अधिक समय ध्यान कराएंगे। आज थोड़ा जानने के लिए, समझने के लिए। आत्मा का स्वरूप समझे बिना ध्यान नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा सा आज 1-2 वाक्य ज़्यादा बोलेंगे। आत्मा शरीर में है। 3 प्रश्न ध्यानाभ्यास करने से पहले 3 प्रश्न हमेशा समझे और चिंतन करे और अंत में अनुभव करे। आत्मा कहाँ है? आत्मा पाँव से लेकर सिर तक शरीर के सभी अंगों में, उपांगों में व्याप्त है। नाखून, बाल और दांतें, इन 3 को छोड़कर सभी जगह आत्मा है। आत्मा दिखता नहीं, उसके प्रदेश भी दिखते नहीं, पर एहसास तो होता है। फूल का सुगंध दिखता नहीं, पर स्मेल अनुभव में आता है, जानने में, सूंघने में आता है। उसी प्रकार आत्मा दिखता नहीं पर अनुभव में आ रहा है। किस प्रकार अनुभव में आ रहा है? यदि शास्त्रीय भाषा में बोले तो समझ में नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा, शास्त्र पाठी को भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लोक की भाषा में बताना पड़ता है, व्यवहार की भाषा में समझाना पड़ता है। तो सबको अपना अपना मैंपने का अनुभव अपने अपने में होता है। माँ का मैं का अनुभव माँ में होता है, उसकी माँ या उसके बच्चों में नहीं होता।
उसके पिता में नहीं होता। उसी प्रकार मेरा मैंपना मेरे में, आपका मैंपना आप में अनुभव में आता है। यही आत्मा है। जिसको लकवा लगा है, जिसको लकवा मारा है, उसके उस भाग में, उस शरीर के उस भाग में, उधर कुछ भी आप स्पर्श करो, अर्थात कुछ भी आप टच करो, उधर संवेदन नहीं होता, फीलिंग नहीं होता, एहसास महसूस नहीं होता। साथ सुनते सुनते साथ में अभ्यास भी करते जाइए। अपना मैंपने का अनुभव कीजिए, पाँव से लेकर सिर तक। जिसको लकवा लगा है उधर आप कितना भी हाथ फेरे, उधर एहसास नहीं होता है। इसका मतलब वहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं है। आत्मा का प्रदेश मतलब एहसास, एहसास मतलब आत्मा का प्रदेश। और एहसास को ही शास्त्रीय भाषा में ज्ञान बोलते हैं, संवेदन बोलते हैं, स्वसंवित्ति बोलते हैं। स्वसंवित्ति, स्व का अर्थ कुछ लोग निर्विकल्प या कुछ लोग आत्मा का परिशुद्ध आनंद का अर्थ लगाते हैं। वो अर्थ सही है, तथापि यहाँ एक सहज रूप अनुभव आत्मा का अनादि से सबको हो रहा है। हम उसकी बात कर रहे हैं। हम निर्विकल्प सम्यक दर्शन आत्मानुभूति की बात नहीं कर रहे। हम वह तो निर्विकल्प अवस्था, निर्विकल्प सम्यक दर्शन की पर्याय वह एक समय की है। वो द्रव्य पर, अर्थात इसी आत्म प्रदेश पर, अर्थात इसी मैं का अनुभव पर मन लगाने से वह प्रकट होती है। वो बाद की बात है। वह तो शास्त्रों में सबको समझ में आता है। पर जो मूल की बात है, मूल बुद्धि की बात, मूल में भूल, मूल की बात है द्रव्य। आत्म सन्मुख हो जाओ, आत्म सन्मुख हो जाओ, ये बात हम अभी समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। तो जिसको लकवा लगा है उधर स्पर्श करो तो संवेदन नहीं होता, एहसास नहीं होता, अर्थात ऐसा संवेदन यही आत्मा है। एक अज्ञानी, शास्त्र न जानने वाला, मिथ्या दृष्टि आम डॉक्टर भी अपनी नाड़ी को पकड़कर ये कहता है कि आदमी, मतलब इसके अंदर जीव है या नहीं, आदमी मरा है क्या जिंदा है। हम जितना भी शास्त्र ज्ञानी हो, कितना भी बड़े विद्वान हो, तो भी यदि कोई मरने पर हम डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर से ये प्रमाणित करवा लेते हैं कि ये आदमी मरा है कि जिंदा है। और डॉक्टर सिंपल सा ये निर्णय देख के बताता है कि नाड़ी पर उंगली रख करके, नब्जों पर उंगली रख करके बताता है कि वहाँ संवेदन है। तो ये बताता है कि हाँ आत्मा है, और संवेदन नहीं है तो बताता है सॉरी आत्मा चला गया, व्यक्ति मर गया। तो हम भी क्यों ना शास्त्र पढ़ने वाला हो या न पढ़ने वाला हो, आत्मा को समझने में क्या दिक्कत है। तिर्यंच जीव, नारकी जीव शास्त्र तो पढ़ते नहीं, उनको भी वेदना सम्यक तो हो जाती है, वेदना सम्यक तो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ कहने का इतना ही मतलब है, पाँव से लेकर सिर तक अपना अस्तित्व का, अपना मैंपने का, अपना एहसास का अनुभव कीजिए। शांति, नेम्मदि का अनुभव हो रहा है। देखिए, कोई राग द्वेष नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई विचार नहीं। मैं सिद्ध जाति का शुद्ध आत्मा हूँ। मैं भगवान आत्मा हूँ। मैं द्रव्य से तो भगवान हूँ, शक्ति से तो भगवान हूँ, सभी जीव शक्ति से भगवान हैं। पर उसका जो परिणमन रूप जो पर्याय है, जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध कैसा हो सकता है।
पर्याय कितना भी अशुद्ध हो, तथापि द्रव्य का परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो द्रव्य शुद्ध है तो उसकी आंशिक शुद्धता तो थोड़ी ना थोड़ी रहती है, वो अभी हमको है, उसको पहचाने तो हमको आत्मा की महिमा आती है। हमारे अंदर पर्याय में बहुत अशुद्धता है, 99% अशुद्धता है, पर 1% जो द्रव्य की शुद्धता का परिणमन रूप जो पर्याय है वो वर्तमान में अभी भी प्रकट है। उसको बहुत जानने की जरूरत है। आगे की ध्यान कक्षा में थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा। तो शरीर में जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस होता है वही आत्मा है। वह आईने के सामने खड़े होने पर शरीर दिखता है, पर शरीर का अंदर जो मैं का अनुभव है, मैं का एहसास महसूस है, वह आपको आईने में नहीं दिखता। वही आत्मा है। वह मैंपने का एहसास, मैंपने का अस्तित्व, मैंपने का फीलिंग, वह न आँखों से दिखता है, न कानों से सुना जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है, न हाथ से स्पर्श किया जा सकता है, न नाक से सूंघा जा सकता है, न जीभ से चखा जा सकता है। पांचों इंद्रिय से अगोचर, अगम्य जो मैंपने का एहसास है वो केवल क्षोक्षम ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान में जानने में आता है। जो जानने में आता है वह आत्मा है। पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश, पर जो मन इंद्रिय रूप जानन की क्रिया हो रही है वो आत्मा नहीं, वो पर्याय है। उस पर्याय को इस असंख्यात प्रदेश पर लगाना है। प्रदेश तो दिखते नहीं पर एहसास हो रहा है, एहसास ही प्रदेश है, प्रदेश ही एहसास है। जिसको लकवा लगा है उधर आत्म प्रदेश है तो उसको उधर संवेदन होता है। यदि लकवा लगा है तो उधर उसको आत्म प्रदेश नहीं है तो उधर संवेदन नहीं होता। बहुत सरल है, अंतर्मुख मार्ग बहुत सरल है। इसीलिए अनंत 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 जीव आज तक मोक्ष गए हैं, पर अपना अस्तित्व, अपना मैंपने का अनुभव अपने को निरंतर अनुभव में आ रहा है तो भी हम अज्ञानवश उसको शरीर का कर्म का फल मानने से, पर का मानने से, अपना अस्तित्व को तिरस्कार करने से, ये मैं नहीं, मैंपने को मैं नहीं करके जो हम तिरस्कार कर रहे हैं, इसके कारण स्वरूप को भूलकर, स्वरूप का तिरस्कार करके हम अनादि से अनंत दुख भोग रहे हैं। इस कारण संसार में आज तक और अनंत काल तक अनंत जीव सदा रहेंगे। शांति का अनुभव कीजिए, कोई विचार, कोई चिंता नहीं। जिसको आत्मा चाहिए उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको संसार सुख भी नहीं चाहिए, उसको कोई मोक्ष पदवी भी नहीं चाहिए, कोई पंच परमेष्टि पदवी की भी इच्छा नहीं। उसको तो एक इच्छा है, मैं अपना दर्शन करूं, मैं अपने अस्तित्व में सदा लीन रहूं, अर्थात मैं अपने आत्मा में सदा सदा के लिए निमग्न हो जाऊं। मैं परमानेंटली अपने आप में लीन समाधिस्थ हो जाऊं। सच्चा साधर्मी, सच्चा मुमुक्षु को, सच्चा भव्य जीव को यही एक पुरुषार्थ की भावना रहती है कि मैं अपना अनुभव करूं। उस अपने आत्मा के अस्तित्व में लीन होने से संसार सुख और मोक्ष सुख
अपने आप मिल जाते हैं। शांति का अनुभव कीजिए। देखिए आपके पाँव किधर है, आपके कितने पाँव हैं, पाँव ऊपर है क्या नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर बाहर। पाँवों में आपको ये मैं हूँ, ये मेरा है और मैं इसमें हूँ। पाँव मेरा है। पाँव पर मन लगाने से आँखों से देख करके मन लगाना नहीं, आँखों से देखे बिना या देखे भी तो भी देखने पर भी आपको जो पाँव दिखता है वह तो मैं नहीं, मेरा नहीं, वह शरीर है, पुद्गल द्रव्य है। पर उसके अंदर जो एहसास होता है ये मेरा पाँव है करके एहसास होता है, उसको क्या देखना नहीं पड़ता। वह असंख्यात प्रदेश आत्मा ज्ञान शरीर है, संवेदन चैतन्य शरीर है, वह मैंपने का अनुभव है। वह पाँव तो किसी को दिखता नहीं। जो अनुभव रूप पाँव है, संवेदन फीलिंग रूप पाँव है, वह किसी को दिखता नहीं। वह आत्मा है। और जो पाँव दिखता है हाड़ मांस चमड़ा वाला, वह तो पुद्गल द्रव्य है। और उसके अंदर जो ऐसा स्वरूप पाँव है वो मैं अशुद्धात्मा चैतन्य ज्ञान शरीर हूँ। इस प्रकार अलग अलग समझने को भेद विज्ञान कहते हैं। और इसी एहसास महसूस अपने सत्ता पर मन लगाने से निर्विकल्प सम्यक दर्शन पर्याय की रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। यही वीतराग विज्ञान है। जब वेद विज्ञान प्रकट होता है तो वीतराग विज्ञान भी प्रकट होता है। दोनों अविनाभाव संबंध है। शांति नेम्मदि का अनुभव कीजिए। कोई चिंता, कोई विचार नहीं। आत्मा का स्वरूप क्या है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, आत्मा कैसा है, आत्मा कहाँ है, शरीर में है। पहला प्रश्न आत्मा कैसा है, आत्मा का स्वरूप क्या है, यह दूसरा प्रश्न। और आत्मा पर निरंतर किस प्रकार मन लगावे, अर्थात आत्म ध्यान अभ्यास करने की विधि क्या है, ये तीसरा प्रश्न। ये तीन प्रश्नों का उत्तर सदा चिंतन करें और प्रश्नों के उत्तर को जाने, तदनुसार प्रवृत्त हो जावे, प्रवर्तन करे, माने जाने और लीन हो जावे। यही आत्म साधना है। अंतर्मुख हो जावे, द्रव्य का सन्मुख हो जाओ, द्रव्य का सन्मुख हो जाओ, आत्मा के सन्मुख हो जाओ, आत्मा का ध्यान करो। सब लोग कहते हैं आत्मा के सन्मुख होना चाहिए, ये सब लोग कहते हैं। और पर्याय को द्रव्य में लगाओ, ये सब लोग कहते हैं। पर किस प्रकार लगाना है, कहाँ लगाना है, ये समझ में आता नहीं। इसका उत्तर है, पहला प्रश्न का उत्तर है आत्मा कहाँ है। आत्मा शरीर में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, सभी अंग उपांगों में। और दूसरा प्रश्न, आत्मा कैसा है, स्वरूप क्या है आत्मा का। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान माने केवल ज्ञान गुण नहीं। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य परिशिष्ट अधिकार में ये भी कहा कि ज्ञान मात्र का अर्थ ज्ञान गुण या ज्ञान मात्र न समझना, उसमें अनंत गुण है, अनंत पर्याय है।
पर हम उसको लौकिक भाषा में कहा जाए, जैन योग भाषा में कहा जाए, तो जो मैंपने का अस्तित्व एहसास महसूस होता है वही आत्मा है। ज्ञान का अर्थ होता है अपनापन, अपना एहसास, अपना महसूस, अपना फीलिंग, उसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मात्र मने ओनली ज्ञान का अर्थ नहीं है। ज्ञान मात्र मने ओनली आत्मा नहीं है, ओनली ज्ञान नहीं है। ज्ञान मात्र का अर्थ ज्ञान प्रमाण। आत्मा कैसा है? ज्ञान मात्र मने ज्ञान प्रमाण में है। प्रमाण मने परिमाण, परिमाण मने क्वांटिटी। आत्मा ज्ञान परिमाण स्वरूप है। ज्ञान जितना है, जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, और जितना आत्मा है उतना ज्ञान है। तो वहाँ ज्ञान मात्र का अर्थ, मात्र शब्द का अर्थ स्वरूप समझना, वहाँ मात्र का अर्थ ओनली नहीं समझिएगा। आत्मा केवल ज्ञान, आत्मा को केवल ज्ञान समझा जाए तो आत्मा में दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख इत्यादि अनंत गुण होने से एक आत्मा में अनंत आत्मा मानने की, एक द्रव्य में अनंत द्रव्य मानने का दोष आएगा। यह संभव नहीं। शांति नेम्मदि का अनुभव कीजिए। शरीर परिचित है और आत्मा अपरिचित है। जो परिचित से अपरिचित के ओर जाया जाता है, ले जाया जाता है। तो इसीलिए आत्मा का कोई हाथ पांव नहीं है, आत्मा का कोई शरीर भी नहीं है। हाँ, आत्मा का एक ज्ञान शरीर अवश्य है, संवेदन शरीर अवश्य है, मैं सत्ता रूप शरीर अवश्य है। तो आत्मा को हम समझाने के लिए, ध्यान कराने में, एक मार्गदर्शन देने के लिए, निर्देशन देने की व्यवस्था की दृष्टि से हम ये कहते हैं। ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य कहते हैं, समय सार में जयचंद जी छावड़ा जी टीका में कहते हैं, और भी बहुत सारे 93 जैन योग विषयों में कहा है ग्रंथों में कि जहाँ शरीर का अस्तित्व है वहीं आत्मा का अस्तित्व है। तो आत्मा के ऊपर मन लगाओ बोले तो किसी को समझ में आता नहीं, और आत्मा के प्रदेश पर मन लगाओ बोले तो किसी को समझ में आता नहीं। तो हम यदि उसको ऐसा कहा जाए कि हाथ पर मन लगाओ, पाँव पर मन लगाओ, उसका मतलब हाथ पाँव में जो आत्मा के प्रदेश है, अपने को सबको समझ में आ रहा है, उस पर मन लगाने का यहाँ तात्पर्य है। विस्तार हम बाद में चर्चा करते रहेंगे ध्यान कक्षाओं में। और अंत में एक बात, यदि कोई कहे कि ये अखंड ध्यान नहीं है, ये खंड खंड ध्यान है, तो उनसे ये भी एक बात समझिए कि आत्मा तो अखंड है, आत्मा के प्रदेश भी अखंड है, उसी को द्रव्यपना कहते हैं। आत्म द्रव्य अखंड है, खंड खंड नहीं है। हम भले ध्यान खंड खंड करें। छोटा बच्चा लड्डू थोड़ा 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 टुकड़ा करके खाता है, पर उसको भी लड्डू खाना ही कहते हैं। यदि टुकड़ा खाने से ये तो टुकड़ा खाना है, इसको लड्डू खाना नहीं कहते हैं, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं कहता, लोक में। उसी प्रकार हम मति श्रुत ज्ञान की एक कमजोरी है कि एक एक वस्तु को क्रम क्रम से जानता है। हमारे अंदर केवल ज्ञान नहीं है
कि हम आत्मा के असंख्यात प्रदेश को एक साथ पकड़ सकें या देख सकें या अनुभव कर सकें। तो हम मति श्रुत ज्ञानी हैं, तो हम आत्मा के कुछ प्रदेशों के अवलंबन से अखंड आत्मा का हम अनुभव करते हैं। हम आपकी उंगली पकड़ने से भी यही कहा जाता है कि मैंने आपको पकड़ा। ये कोई नहीं कहता कि आपको तो नहीं पकड़ा, मैंने आपकी उंगली पकड़ा, ऐसा कोई व्यवहार में नहीं कहता। तो अंगी का अंग भी अंगी ही होता है, पेड़ का एक शाखा भी पेड़ ही होता है, उसको पेड़ नहीं है ऐसा हम कहते नहीं, कहा नहीं जा सकता। तो संक्षिप्त यही है कि हम जो शरीर के नाम मात्र लेकर हम वहाँ पर आत्म प्रदेश का अनुभव कर रहे हैं, कुछ ही प्रदेशों के अवलंबन से सन्मुख हो रहे हैं। आत्म प्रदेश के सन्मुख होना, आत्म क्षेत्र के सन्मुख होने को ही द्रव्य सन्मुख कहा जाता है, उसको ही अंतर्मुख कहा जाता है। यदि आत्म प्रदेश का आप अवलंबन नहीं करेंगे तो द्रव्य का अवलंबन नहीं किया जा सकता। अंत में एक बात है, आपके एड्रेस के बिना हम आपको प्राप्त कर सकते नहीं, कदापि नहीं कर सकते। पहले आपके एड्रेस पर आना पड़ता है, फिर आपके घर के अंदर आना पड़ता है, फिर आपका दर्शन होता है। वैसे ही हमको पहले आत्म क्षेत्र, कहाँ है आत्मा? शरीर में है। फिर आत्मा कहाँ है? शरीर में तो है, पर शरीर तो आत्मा नहीं है। पर शरीर में जो असंख्यात प्रदेश है वो मैं करके अनुभव में हो रहा है सभी जीवों को। सभी जीव किसी को टच किया तो सबको ये लगता है कि मेरे को किसी ने टच किया। वो क्या टच है? वो अपना संवेदन है। अपना संवेदन अपने द्वारा, अपने में अपना ही संवेदन, अपने से ही अपना ही स्वयं ही अपना संवेदन करता है। तो वो किसी का स्पर्श या स्पर्शन इंद्रिय नहीं। स्पर्शन इंद्रिय तो जड़ है और उसमें जो काम करने वाला भावेंद्रिय है, मन, मतिश्रुत ज्ञान, वो तो आत्मा है। पर आत्मा का वो एक पर्याय है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो असंख्यात प्रदेश है, संवेदन हो रहा है मैं करके, ये जो संवेदन प्रदेश है वह आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है। तो उसके अवलंबन से हम शरीर का नाम लेकर, अंगों का नाम लेकर हम उस पर मन लगाते हैं। आत्मा के प्रदेश पर मन लगाओ बोलने से क्या ऊपर के आत्मा के प्रदेश, क्या नीचे के आत्मा के प्रदेश, क्या बीच के, पीछे के, समझ में आता नहीं ध्यान करने वाले को। तो हम पहले प्राथमिक अवस्था में हम ये कहते हैं कि आत्मा का ऊपर के प्रदेश पर मन लगाओ, नीचे के प्रदेश पर मन लगाओ। ये भी हम कहने में तकलीफ होता है, तो इसलिए हम सिर, हाथ, पाँव, पेट, पीठ ऐसे हम नाम लेते हैं। हम नाम लेने का मतलब खाली मार्गदर्शन है। हम यहाँ ये शरीर का ध्यान नहीं है। शरीर का ध्यान अनंत भगवान भी नहीं कर सकते, क्योंकि दो द्रव्यों में अत्यंताभाव होता है। इसीलिए हमको शरीर का संवेदन, जो बॉडी में जो बॉडी फीलिंग हो रहा है वो सोल फीलिंग है, आत्मा का फीलिंग है, वो बॉडी का फीलिंग है नहीं है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। हम शास्त्र तो पढ़ लेते हैं, पर शास्त्र के ज्ञान को हम अंतर्मुख अभ्यास में हम उसका उपयोग किस प्रकार करें ये हमको समझ में आता नहीं है। तो जो शरीर में जो बॉडी का फीलिंग है, मैं करके जो अनुभव होता है वो बॉडी का नहीं। दुनिया तो उसको बॉडी का फीलिंग मानती है, शरीर का अनुभव मानती है, शरीर का स्पर्श मानती है। वो शरीर का नहीं है, वो आत्मा का है, स्पर्शन इंद्रिय का नहीं। क्योंकि दो द्रव्यों में अत्यंत अभाव नामक एक अभाव होता है। तो द्रव्य को जीव का अनुभव होता है और शरीर का अनुभव नहीं होता है। जीव शरीर का अनुभव नहीं करता और शरीर में तो अनुभव करने की शक्ति है ही नहीं। शरीर तो किसी का अनुभव करता नहीं, वो न स्वयं के करता है न पर का करता है, क्योंकि शरीर में कोई ज्ञान, संवेदन, स्पर्श, फीलिंग, एहसास महसूस नामक कोई गुण शरीर में है ही नहीं। वह तो आत्मा में है, जो शरीर में स्थित आत्मा है उसमें रहता है। शांति का अनुभव कीजिए।
आज संक्षिप्त रूप से हमारे हिंदी सहधर्मी भगवान आत्मा जनों को, सहधर्मी हिंदी भाषी सहधर्मी भव्य जीवों को कुछ प्राथमिक नॉलेज, शास्त्र ज्ञान होना अवश्य है। शास्त्र के बिना, मतलब शास्त्र में आत्मा के स्वरूप को जाने बिना या गुरुगम से आत्मा स्वरूप जाने बिना ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते। आत्म स्वरूप को समझे बिना ध्यानाभ्यास नहीं कर सकते। इसलिए कुछ आत्म स्वरूप आत्मा कहाँ है और कैसा है और कैसा ध्यान करें, इस प्रकार संक्षिप्त जानकारी हम यहाँ बताया। और ये शरीर का ध्यान भी नहीं है और एक आत्मा का खंड खंड ध्यान भी नहीं है, अखंड ध्यान है। और यह आत्मा का ध्यान है। और शरीर का नाम, अंगों का नाम इसीलिए लेते हैं कि आत्मा अपरिचित होने से आत्मा के कहाँ प्रदेश, आत्मा के किस जगह पर मन लगाना ये समझ में आता नहीं। समझाने के लिए एक कक्षा में एक निर्देशन देने की व्यवस्था की दृष्टि से हम यहाँ पर शरीर के अंगों का नाम लिया है। और यहाँ न आँखों में न मन में शरीर के अंगों का आकार का या वर्ण का हमको रूप, शरीर के अंगों का रूप देखना भी नहीं है, चिंतन करना भी नहीं है और हमको उसका कोई अपेक्षा भी नहीं है। हम तो वहाँ उस शरीर के अंगों पर स्थित जो आत्म प्रदेश है, जो मैं करके अनुभव हो रहा है, 24 आवर्स में जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, ये सब जो फीलिंग होता है ये चिंतन नहीं है, अहंकार नहीं है। मैं का अनुभव मतलब अहंकार नहीं है। मैं का अनुभव मतलब चिंतन नहीं, विचार नहीं है। मैं का अनुभव मतलब फीलिंग। आपको फीलिंग होता है, किसी ने आपका हाथ पकड़ा, एक अंत में उदाहरण देके समाप्त करता हूँ। यदि किसी ने आपका हाथ पकड़ा तो आप कहते हैं, पहले व्यवहार की भाषा में बोलते हैं, व्यवहार नहीं की भाषा में, मेरा हाथ छोड़ो। फिर किसी ने कहा, अरे भाई आप तो जैन हैं, आप तो भगवान आत्मा हैं, मैंने तो आपको नहीं पकड़ा, मैं तो शरीर पकड़ा है, आप जाइए, आपको जिधर जाना है आप जाइए। तो आप बाद में आपको तंग करने पर, तर्क वितर्क करने पर आप अंत में कहते हैं, अरे भाई दिमाग मत खाओ, मेरे को छोड़ो। आप फिर निश्चय की भाषा में बोलते हैं, निश्चय नहीं की भाषा में, कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। तो मेरे को क्यों कहा आपने? पहले कह सकते थे ना, बाद में क्यों कहा? क्योंकि एक तो व्यवहार की बोलने की भाषा है और बाद में वे क्यों कहा कि जैन धर्म साइकोलॉजिकल धर्म है, तो आपने क्यों कहा? क्योंकि जहाँ जिस हाथ को दूसरे व्यक्ति ने पकड़ा है, रोक रखा है आपको हाथ पकड़कर, तो उस हाथ में अपना मैं अस्तित्व का, अपना मौजूदगी का, अपना एहसास महसूस आपने अनुभव किया, वही तो आत्मा है। बस आप आईने के सामने खड़े होने पर आपका जड़ शरीर तो दिखता है, पर उसके अंदर का जो मैं का अनुभव है, मैं का फीलिंग है, मैं का अस्तित्व है, मैं पने का जो एहसास महसूस है, वो आपको आईने में नहीं दिखता, पांचों इंद्रिय से जानने में नहीं आता। वही तो आत्मा है, आत्मा के प्रदेश है, आत्मा का अस्तित्व है। उस पर मन लगाने से निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। और अंतर्मुख अभ्यास, आत्म प्रदेश, जहाँ आत्मा है उस क्षेत्र में जाओ, फिर आत्मा के प्रदेश को पकड़ो मतलब पकड़ना क्या है? सबको आत्म प्रदेश का अनुभव हो रहा है, सबको आत्मा अनुभव में आ रहा है। समय सार के 17वीं 18वीं गाथा में अनुभव में आचार्य भगवान ने कहा है, तो सबको आत्मा अनुभव में आ रहा है। घटम हम आत्मा वेद में, न्याय की भाषा में भी यह समझ में आता है कि घट को जानने के पहले मैं घट को जान रहा हूँ, तो मैं का बोध सबको हो रहा है ना, मैं का एहसास सबको हो रहा है ना, तो वो तो कोई शरीर का समझ एहसास नहीं हो रहा है, वो आत्म प्रदेश का एहसास हो रहा है। तो अंत में संक्षिप्तया इतना ही है कि हम कितनी भी चर्चा करें, वाद विवाद करें, काम होने वाला नहीं है, कोई सार मिलने वाला नहीं। आप अंतर्मुख हो, आत्मा चाहिए, आपको आत्मा चाहिए तो अंतर्मुख हो जाइए, और अंतर्मुख हो जाइए और स्वयं परीक्षा कीजिए, स्वयं अनुभव कीजिए और स्वयं निर्णय कीजिए कि ये असल आत्मा का असल ध्यान अभ्यास है या शरीर का ध्यान अभ्यास है। आप ही स्वयं निर्णय कीजिए, चर्चा करिए। हम सब, आप मेरे को हित के लिए बताते हैं, वैसे मैं भी आपके हित में बता रहा हूँ
किसी को अहित करने का उद्देश्य किसी का नहीं, शास्त्र का विपरीत अर्थ करने का भी उद्देश्य किसी का नहीं, और अपनी या मेरी महानता दिखाना भी कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। 24 तीर्थंकर को ही कोई याद नहीं करता है तो मैं और आप क्या चीज़ है। तो बस सहधर्मी वात्सल्य है। तो हम सबको आत्मा का अनुभव हो और हम यथाशीघ्र कम से कम 3 भव में हम मुक्ति जाए, यही मंगल भावना से आज का ध्यानाभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार अंतर्मुख ध्यानाभ्यास देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। हम सब उनको अनंत अनंत नमन समर्पित करते हैं और निज मोक्षदाता ध्यान का ध्येय निज शुद्धात्मा को भी अनंत नमन करते हुए असंख्यात प्रदेश को पांव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश को अनंत नमन करते हुए आज का ध्यानाभ्यास यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। आप सभी शुद्धात्मा हैं, आप सभी सिद्धात्मा हैं। आप सभी ने अपना अस्तित्व पर, अपनी महसूस पर, अपना एहसास महसूस पर मन लगाकर अपना ध्यान किया है, मतलब अपना आत्मा का ध्यान किया है। आप सब भव्य है, निकट भव्य है, अभिनंदनार्ह है। आप सभी को आदर पूर्वक नमन करते हुए आज का ध्यान अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः, ओम नमः, ओम